हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी को राज्यपाल RN रवि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA के दूसरे वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित वरिष्ठ NDA नेता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नजर आए। पश्चिम बंगाल के अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया और खुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक को भी मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद लिया। 1952 में माखनलाल सरकार को कश्मीर में तब गिरफ्तार किया गया था जब वे वहां भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। समारोह को लोक संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न लोक कलाकार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और अपनी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से समारोह को और अधिक रंगारंग बनाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड तक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता में भारी उत्साह नजर आया। असम में भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। भाजपा विधायक दल असम विधानसभा के नए नेता का चुनाव करेगी। नए नेता का चुनाव पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और सह पर्यवेक्षक एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नई सरकार 12 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगी। भाजपा नेता के चुने जाने के बाद राज्य के सहयोगी दल BPF और AGP इसकी पुष्टि करेंगे। फिर राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश होगा। तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस और बढ़ गया है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात कर बहुमत साबित करने का दावा किया, लेकिन अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। विजय के पास केवल 216 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि सरकार बनाने के लिए 218 विधायक चाहिए। AMMK के मुन्नार गुडी से विधायक S कामराज, जो लापता बताए जा रहे थे, चेन्नई लौट आए हैं। ये जानकारी TTV दिनाकरण ने दी है। दिनाकरण ने कहा कि TVK को बिना शर्त समर्थन देने वाला जो पत्र WhatsApp और मीडिया में वायरल हो रहा था, वो फर्जी था। AMMK पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिनाकरण ने फर्जी पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंपने की बात कही। वे गोइंडे रेंज के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय भी गए। TTV दिनाकरण ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से भी शिकायत की थी और उचित कार्रवाई की मांग की थी। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज हुआ। UDF की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस नेता VD सतीशन और रमेश चेन्निथला दिल्ली पहुंच गए हैं। जल्दी मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ा फैसला हो सकता है। VD सतीशन केरल में मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं KC वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के नाम भी चर्चा में हैं। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री चेहरे के चयन का अधिकार पार्टी हाईकमान को सौंपा है। चुनाव में जीत के बाद केरल में सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और मार्च भी निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि नई मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण तक N रंगास्वामी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक में BJP BS येदियुरप्पा के 5 दशक लंबे राजनीतिक सफर का जश्न मना रही है। ये भव्य कार्यक्रम आज शाम को किले की नगरी चित्रदुर्ग में आयोजित होगा। इससे पहले कल चित्रदुर्ग में येदियुरप्पा का भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
नई मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेल सेवा को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से दिल्ली फरीदाबाद के बीच रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलेगी। नई मेमू रेल गाड़ियों में एलईडी लाइट, जेपीएस आधारित सूचना प्रणाली, बायो टॉयलेट और सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नई रेल सेवा के शुरू होने से तेज, किफायती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही ये सेवा सड़क यातायात का दबाव कम करने के साथ ही यात्रियों का समय भी बचाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर त्रिनिदाद टोबैगो दौरे पर हैं। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने की दिशा में पर्यटन, ऊर्जा और स्वास्थ्य समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मोहर लगी है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक समीक्षा की। जयशंकर ने बताया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करते हुए द्विपक्षीय सहयोग में नए विचारों और पहलों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया और राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। डॉक्टर एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारत के साथ संबंधों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और के स्कूली छात्रों को मेड इन इंडिया लैपटॉप भेंट किए। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष किए गए वादे को पूरा करने का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सीनेट के अध्यक्ष वेड मार्क और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जगदेव सिंह से मुलाकात की, जिसमें संसदीय सहयोग और दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नया सीडीएस नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे अभी मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर हैं और 31 मई को चार्ज संभालेंगे। नई दिल्ली में भारतीय सेना के साथ तिरंगा पर्वतीय बचाओ टीएमआर के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण इलाकों में टीएमआर के साहस, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की भी सराहना की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। ये केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर की आज 165वीं जयंती है। कोलकाता के जोरासाको ठाकुरबाड़ी में जन्मे टैगोर को 1913 में अपनी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने पोचीशे बोईशाक के विशेष अवसर पर गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक संदेश में पीएम ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने विशिष्ट दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में पहचान बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा कि राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को अत्यंत सशक्त बनाया। आज मेवाड़ की धरती के महानायक महाराणा प्रताप की जयंती है। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी भूमि और अस्मिता के लिए लंबा संघर्ष किया। पीएम मोदी ने देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक संदेश में पीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं युगों युगों तक देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करती रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक संदेश में अमित शाह ने कहा कि महाराणा प्रताप जी का अद्वितीय शौर्य और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रज्वलित करता है। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस खास मौके पर 11 मई को पीएम मोदी भी सोमनाथ जाएंगे। आयोजन को लेकर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कोस्टारिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनता की ओर से कोस्टारिका के राष्ट्रपति और सरकार को बधाई दी।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में IMRF के दौरान कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और नागरिकता मंत्री लेनो मैटलेज डियाज से मुलाकात की। इस दौरान कनाडा इंडिया माइग्रेशन इनिशिएटिव और छात्रों की आवाजाही से संबंधित पारस्परिक हित के मुद्दों पर बात हुई। किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति करने वालों ने पंजाब को नशे माफिया, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बदहाली के दलदल में धकेल दिया है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के पूर्व राजनायक और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को विशेष सम्मान से नवाजा गया। तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी कई यादें आज भी दिल में जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री के बाद उन्हें देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला। ईडी ने धन शोधन से जुड़ी जांच के तहत पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और उनसे कथित रूप से जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर आज फिर से छापे मारे। PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत चंडीगढ़ स्थित अरोड़ा के आधिकारिक आवास और हरियाणा के गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट कंपनी सहित 5 परिसरों पर छापे मारे गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को योगाभ्यास का आयोजन किया गया। दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्र, शिक्षक और गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंगो बेल्ट के नाम से मशहूर जिला सहारनपुर के बाजार में किस्म किस्म के आम गुलजार हैं और व्यापारियों को स्थानीय किस्म की कटाई शुरू होते ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भारी मांग की उम्मीद है। और यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव वाले उत्पादन को नियंत्रित करने और ग्रिड की स्थिरता को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के तहत 5 चालू स्थानों पर अपनी बैटरी ऊर्जा स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 870 मेगावाट कर दिया है। भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में विमान, लीजिंग और फाइनेंसिंग के क्षेत्र में बड़े निवेश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस के पास वर्तमान में 1640 विमानों की डिलीवरी लंबित है, जो अगले 1 दशक में देश के लिए $50 अरब के एयरक्राफ्ट लीजिंग अवसर पैदा करेगी। सरकार ने बताया कि पिछले 2 दिनों में करीब 87.66 लाख सिलेंडर बुकिंग के मुकाबले 97 लाख से ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडर की डिलीवरी की गई। वहीं रसोई गैस की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 99% तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने महज 3 साल में 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि तय समय सीमा से आधे से भी कम समय में हासिल की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की प्रमुख ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी लॉरियल ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत से सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। वित्त वर्ष 2026 में भारत का निर्माण उपकरण उद्योग मजबूत बना रहा और घरेलू बिक्री में गिरावट के बावजूद निर्यात में 31.5% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। एक्स पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गूगल भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और ड्रोन के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते हुए भारत MSME सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। भारत ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत MSME सहयोग के लिए एक नए एजेंडे का नेतृत्व कर रहा है। SBI ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 5.6% बढ़ा।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की और देश के किसानों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की पहल पर चर्चा की। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी ने नोएडा में अपना नया कार्यालय खोला। कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के साथ साथ AI आधारित नवाचार पर भी तेजी से ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव MSP से नीचे है, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सेबी ने नियमों में संशोधन करते हुए निवेशक जागरूकता और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शेयर मूल्य आंकड़ा साझा करने पर 30 दिन का एक समान समय सीमा तय की। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता हासिल करने पर निर्भर करेगी। अप्रैल में GST व्यवस्था के तहत 1333.7 लाख वे बिल बने, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 12% ज्यादा रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में लीची की फसल को हुए नुकसान की जांच करने और किसानों को राहत देने के उपायों के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नाइबर रायबरेली ने लॉफ्टी लेबोरेटरीज के साथ समझौता ज्ञापन, गोपनीयता और प्रकटीकरण समझौता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं ने लोगों के सपने को साकार कर दिखाया। 9 मई 2015 को शुरू हुई इस 3 योजनाओं ने लोगों के जीवन में बदलाव किया है। 5 सालों से जारी रूस यूक्रेन की लड़ाई में शांति की उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में 9 मई से 11 मई तक 3 दिनों का सीजफायर रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त मार्टी मकारी को हटाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जर्मनी से हटाए गए अमेरिकी सैनिकों का पोलैंड जाना संभव है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1 मई को सैनिकों की वापसी की अपनी योजना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है। हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्षेत्र में संघर्ष फिर तेज हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात पर शुक्रवार को फिर हमले किए गए, जिससे तनाव बढ़ गया। अमेरिका चाहता है कि पहले युद्ध समाप्ति पर औपचारिक समझौता हो, फिर परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बात हो। बोलीविया में ग्रामीणों ने मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 अधिकारी घायल हो गए। ये हमला तब हुआ जब पुलिस कर्मियों ने गुप्त नशीली दवाओं की प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया और 53 किलोग्राम कोकीन जब्त की। लौरा फर्नांडिस ने कोस्टारिका की 50वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वे इस पद पर बैठने वाली देश की दूसरी महिला बन गईं। वे अब अगले 4 साल तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगी। साइप्रस के तुर्की और ग्रीक नेताओं ने शांति वार्ता के दौरान मुलाकात की। ये मुलाकात 9 साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए की गई थी। इंडोनेशिया के हमाहेरा द्वीप पर माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के फटने के बाद बचाव दल ने 17 पर्वतारोहियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि ज्वालामुखी की खतरनाक गतिविधि के कारण 3 अन्य पर्वतारोहियों की तलाश को रोक दिया गया। अल्बानिया में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच राजधानी तिराना में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार विरोधी प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। ये प्रदर्शन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आयोजित किया था, जो प्रधानमंत्री AD रामा के इस्तीफे की मांग कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हाल के महीनों में राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री की सहयोगी बोलिंडा बुल्लुकु पर सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे। क्यूबा के मध्य क्षेत्र विला कलारा में सेना ने बड़े सैन्य अभ्यास किए। युद्धाभ्यास सियोगा दे एविला सैन्य क्षेत्र की टुकड़ियों ने किए। अभ्यास के दौरान सेंट्रल आर्मी प्रमुख डिवीजन जनरल राउल विलार कैसल मौजूद रहे।
अमेरिका की रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अज्ञात यूएफओ से जुड़ी नई फाइलें जारी करना शुरू कर दिया है। पेंटागन ने कहा है कि आम लोगों को इन फाइलों को पढ़कर खुद अपने नतीजे निकालने की पूरी आज़ादी है। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में एक हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र पर हमला किया था और चेतावनी दी कि इस हमले से नागरिक उड्डयन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह की ओर बढ़ रहे एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है। जहाज पर सवार 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए स्पेनिश अधिकारियों ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना और गुजरात टाइटंस से होगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के पास अंक तालिका में राजस्थान को पीछे छोड़ने का मौका है। दोनों टीमों के 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12-12 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है। गुजरात पिछले 3 मैच लगातार जीतकर शानदार लय में है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस सीजन दिल्ली की ये घर में लगातार 5वीं हार है। वहीं कोलकाता ने मौजूदा सत्र की चौथी जीत के साथ अंक तालिका में 7वां स्थान हासिल कर लिया है। अब उनके खातों में 9 अंक हो गए हैं। केएल राहुल ने कोलकाता के खिलाफ 21 रन बनाते ही दिल्ली के लिए 1000 रन पूरे कर लिए हैं। आईपीएल के इतिहास में 3 अलग अलग टीमों के लिए 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल के नाम पंजाब के लिए 2548, लखनऊ के लिए 1410 और दिल्ली के लिए अब तक 1002 रन दर्ज हो चुके हैं। राहुल दिल्ली के लिए सबसे कम 23 पारियों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली तीरंदाजी विश्व कप में पदक की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। सिमरनजीत ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 6-0 से हराकर पदक के करीब पहुंची। पुरुष वर्ग में साहिल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीद बरकरार रखी है। 25 वर्षीय साहिल ने ऑस्ट्रेलिया के निको विनर को हराकर पुरुष कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत के 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए देश के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में यश यादव ने किर्गिस्तान के कुबानीच बेक बोलूशेव को कड़े मुकाबले में 4-1 से हराया। वहीं निवेश पाल ने 54 किलोग्राम वर्ग में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश सुपर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में 4थे स्थान पर रहे। रैपिड वर्ग के बाद ब्लिट्ज वर्ग में 18 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं। गुकेश कारुआना और पोलैंड के डूडा जान 9 अंकों के साथ 4थे स्थान पर रहे। बेंगलुरु के रहने वाले दानिश अब्दी और वैशाली प्रसादी ने श्रीलंका से भारत तक समुद्र में तैरकर करीब 32 किलोमीटर का सफर पूरा किया। दानिश और वैशाली ने अपनी ये चुनौती श्रीलंका के तलाइम मनार से शुरू की और भारत के धनुषकोडी तक इसे पूरा किया। खास बात यह रही कि उनका ये रूट ऐतिहासिक राम सेतु के आसपास से होकर गुजरा। ओडिशा एफसी ने पहले हाफ में किए गए शुरुआती 2 गोल की बदौलत इंडियन सुपर लीग में सपोर्टिंग क्लब दिल्ली को 2-1 से हरा दिया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दें। नमस्कार।